हेलो, हाय, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अनंत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने अब इस चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ज्ञान अनंत के नाम से इसको चलाने जा रहे हैं, क्योंकि लोहाड़ बजरंग क्लासेस अच्छा नाम नहीं लगा हमको, उचित नाम नहीं था, इसलिए हमने इसको ज्ञान अनंत के नाम से शुरू कर दिया है। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन को कराने जा रहे हैं। इससे पहले सूफी आंदोलन कराया है, अब भक्ति आंदोलन। तो देखिए, 6वीं शताब्दी की बात करें तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी। यानी अगर बात करें 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और वो कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु यानी तमिल क्षेत्र से हुई थी, यानी दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई, और ये भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था उस समय? कर्नाटक और महाराष्ट्र, जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों के द्वारा किया गया था। यानी कितने थे? 12 अलवार। अलवारों का मतलब होता है भगवान विष्णु को मानने वाले, यानी भगवान विष्णु को मानने वाले संत होते हैं, उनको अलवार कहा जाता है। और नैनार कहा जाता है शैव भक्तों को, यानी शिव को मानने वालों को नैनार कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो 62 संतों और 63 नैनार शैव संतों के द्वारा की गई। तो ध्यान में रखना, नैनार कौन होते हैं? शैव भक्त। ये कौन होते हैं? भगवान शिव को मानने वाले, और अलवार भगवान विष्णु को मानने वाले। यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अलवार और नैनार क्या है, इसके बारे में कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। शैव संत की बात करें तो अप्पार ने, शैव संत थे अप्पार, जो कि नैनार संत माने जाते हैं, ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म किसके द्वारा स्वीकार करवाया गया था? तो वो करवाया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों अप्पार के द्वारा। किसके द्वारा? अप्पार के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, अब शुरुआत करते हैं भक्ति कवियों के बारे में। तो भक्ति कवि, संतों को संत कहा जाता है, यानी भक्ति कवि संतों को क्या कहा जाता है? संत। और उनके दो समूह थे। कितने समूह में बटे हुए थे वो? 2 समूह में बटे हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रथम समूह वैष्णव संत, जो कि महाराष्ट्र के लोकप्रिय हुए। यानी वैष्णव संत शब्द कहाँ पर लोकप्रिय हुए थे? महाराष्ट्र के। दूसरा समूह था वे भगवान विठोबा के भक्त थे। किसके भक्त थे? महाराष्ट्र में भगवान विठोबा। ये इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन यहाँ से, विठोबा के भक्त। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी बरकरी तथा तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बरकरी या तीर्थयात्री पंथ किसको कहा जाता था? भगवान विठोबा को मानने वाले, यानी विठोबा पंथ को मानने वालों को, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। पंढरपुर, जो कि विठोबा का यहाँ पर मंदिर है पंढरपुर में, पंढरपुर के विठोबा प्रसिद्ध हैं, इसी वहाँ पर तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह था पंजाब और राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्रों में सक्रिय, यानी उत्तरी भारत में। वो दक्षिण भारत में हो गया, ये उत्तरी भारत में। इसकी निर्गुण भक्ति हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। निर्गुण भक्ति यानी किस निर्गुण भक्त के अंतर्गत आते थे ये। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो वो थे रामानंद। कौन थे? रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन का जनक कौन कहे जाते हैं? रामानंद जी को कहा जाता है उत्तर भारत में, जो कि दक्षिण भारत से इसको लेकर आए थे। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत प्रतिपादक कौन कौन थे? विद्यापति ठाकुर
और चंडीदास। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितने संप्रदाय बने? 2 संप्रदाय बने। किसकी शिक्षा थे? रामानंद, जो कि उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के जनक माने जाते हैं। वह सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सगुण कौन होते थे? जो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, यानी पुनर्जन्म को मानते थे। और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजा करते थे, यानी भगवान का निराकार रूप, यानी उनके अनुसार भगवान का कोई आकार नहीं है, उनका निराकार है, तो उनको कहते हैं निर्गुण। और सगुण जो भगवान के मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, उनको सगुण भक्ति कहा जाता था। तो रामानंद के संप्रदाय कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में, सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट है, सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं की बात करें तो जिनमें सगुण में आते हैं तुलसीदास जी, नावादास, जैसे राम भक्त। तुलसीदास और नावादास किसके भक्त थे? राम भक्त थे। और निम्बार्क, वल्लभाचार्य और चेतन, सूरदास और मीराबाई, ये किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। कृष्ण भक्त कौन कौन से थे? निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चेतन, सूरदास और मीरा, ये कृष्ण भक्ति को मानने वाले थे। और तुलसीदास और नावादास राम भक्त को मानने वाले थे। आगे आता है निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधियों की बात करें तो कबीर। कौन थे? कबीर थे, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं कबीर जी। कौन माने जाते हैं? कबीर जी को माना जाता है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई थी। वैष्णव संतों द्वारा कितने मत चलाए गए थे? 4 मत। और शंकराचार्य के द्वारा किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया था? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो था अद्वैत दर्शन। कौन सा दर्शन था? अद्वैत दर्शन था। अब देखिए भक्ति संतों के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे? तो शुरुआत करते हैं रामानुजाचार्य जी से। रामानुजाचार्य जी, जिनका जन्म 11वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुए थे, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना था। तो किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी कि रामानुजाचार्य किसको मानने वाले थे? राम को, जैसा इनका नाम भी है। इनका जन्म 1017 ईस्वी में कब हुआ था? 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों ही चीज़ें। कौन सा स्थान था? पेरुम्बर। और कब हुआ था? 1017 ईस्वी। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 1137 ईस्वी में। दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना है। मृत्यु 1137 में हो गई थी, 1017 में इनका जन्म हुआ था। स्थान अवश्य ध्यान रखना है, पेरुम्बर। कौन सा है? पेरुम्बर। किसको मानने वाले थे? राम को मानने वाले थे। रामानुज ने देवतांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। तो इनके गुरु कौन थे? यादव प्रकाश, जो कि कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? यादव प्रकाश। नेक्स्ट आता है रामानंद। अब आते हैं रामानंद, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है इनको। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग नामक स्थान पर हुआ था। कब हुआ था? 1299 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, स्थान कौन सा है? प्रयाग। इनकी शिक्षा प्रयाग और वाराणसी में हुई थी। शिक्षा कहाँ पर हुई? प्रयाग और वाराणसी में। यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं शिक्षा के, पर जन्म पूछा जाता है 1299 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? प्रयाग में हुआ था। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जाति प्रथा के विरोधी नहीं थे। तो इन्होंने सभी, कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, सभी को मानने वाले थे। ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। ध्यान रखना है, यानी जाति प्रथा को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया था। सभी जाति के लोग इनके भक्त थे। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया था। यानी इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन माना था। रामानुज की भांति इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया।
और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। इनके जो प्रमुख शिष्य हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। कौन कौन से शिष्य? रैदास जो कि एक हरिजन थे, तो ध्यान रखना जाति देखो, हरिजन। रैदास किस जाति के थे? हरिजन के। कबीर जुला थे। कबीर कौन थे? जुला। धन्ना जाट थे। धन्ना जाट किसान। धन्ना जाट कौन थे? किसान थे। सेना नाई और पीपा राजपूत। तो ये इंपॉर्टेंट है सभी के सभी, इनको आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। धन्ना जाट, सेना नाई और पीपा जी, तो ये किसके शिष्य थे? सभी रामानंद के शिष्य थे। यहाँ से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कभी पूछा जाता है कि रैदास किसके शिष्य थे, तो रामानंद के। या रैदास के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? ये यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सभी रामानंद जी के शिष्य थे। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर करें और कमेंट करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आगे देखिए, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं आपके लिए। आगे देखिए, कबीर जी। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद है, यानी इसकी तिथि के बारे में कोई भी पता नहीं चलता है कि इसकी तिथि वास्तविक तिथि क्या थी, लेकिन अनुमान लगाया जाता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ। तो इसको 1440 ईस्वी माना गया है, लेकिन ये विवादास्पद तिथि मानी जाती है। में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। कौन थे ये? ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। और कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लोक लज्जा के वजह से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। कहाँ पर छोड़ दिया था? वाराणसी में लहरतारा के पास। जुला, नीरू और उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले गए। ध्यान में रखना, किन्होंने पाला था इनको? कबीर जी को जुला दंपति ने पाला था, इसीलिए कबीर जी को जुला कहा जाता है। वैसे ब्राह्मण थे। माँ कौन थी? ब्राह्मण थी। इन्होंने ब्राह्मण माँ ने जन्म दिया था, लेकिन इनका पालन पोषण जो किया गया था वो जुला दंपति के द्वारा किया गया था, जो कि नीरू और उसकी पत्नी नीमा, दोनों के नाम नी पे ही शुरू होते हैं, नीरू और नीमा। इस बालक का नाम कबीर रखा। क्या नाम रखा गया था इनका? कबीर रखा गया था। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने थे, यानी इन्होंने किसी भी ईश्वर में कोई भेद नहीं किया। राम, रहीम, हजरत और अल्लाह इन सभी को एक ही ईश्वर के रूप में स्वीकार किया था। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप और अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया था। वो एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की, यानी ये कहते थे कि सभी ईश्वर एक है, यानी ईश्वरों के विभिन्न रूप नहीं है। इसीलिए इन्होंने सभी अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति आडंबर, बाह्य आडंबर सभी का विरोध किया गया था कबीर के द्वारा। एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि कबीर जी किस में विश्वास करते थे? एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। निराकार ब्रह्म की उपासना, यानी इन्होंने किसकी उपासना करना प्रारंभ किया था? निराकार ब्रह्म, यानी जिसका कोई आकार नहीं हो, उपासना करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था को व्यक्त किया और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया था। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे, यानी कौन से, किस भक्ति धारा से संबंधित थे? ये निर्गुण। ये सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत नहीं आते, हमने पहले ही बताया था आपको। जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया था, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए इन्होंने भक्ति को प्रचार प्रसार किया था। इन्होंने कबीर की वाणी का संग्रह बीजक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा लिखित जो संग्रह है वो क्या है? बीजक, शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित। बीजक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? धर्मदास के द्वारा किया गया था, जो इनके शिष्य थे। किसके? कबीर जी के शिष्य। तो धर्मदास किसके शिष्य थे? कबीर के शिष्य थे। और कबीर की वाणी का जो संग्रह मिलता है वो किस में मिलता है? बीजक में मिलता है। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट भी हुआ है ये, और होता ही रहता है, आगामी एग्जामों में भी होने वाला है। बीजक में 3 भाग हैं, यानी बीजक को कितने भागों में बांटा गया है, खंडों में बांटा गया है? तो 3, रेमनी, शबद और सार। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीजक के भाग कितने हैं? 3 भाग। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध बीजक में 3 भाग,
रेमनी, शबद और सखी हैं, ये दोबारा लिख दिया गया है। उनकी भाषा को सुदक्कड़ी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा क्या है? सुदक्कड़ी। भाषा कौन सी है? सुदक्कड़ी भाषा है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं, यानी ये मिश्रित भाषा है, इसीलिए इसे सुदक्कड़ी भाषा कहा है, जिसमें ब्रज, अवधी और राजस्थानी तीनों का सम्मिश्रण पाया गया है। कबीरदास की मृत्यु की बात करें तो 1510 ईस्वी में मगहर नामक स्थान पर हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? मगहर में। ये भी मोस्ट है, इनकी मृत्यु का स्थान पूछा जाता है। कबीर जी के सुल्तान के समकालीन थे तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। कबीरदास जी किसके समकालीन थे? दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी के समकालीन रहे थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था, अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर। इनका स्थान कौन सा था? जन्म स्थल तलवंडी, और 1469 ईस्वी को हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है, यानी तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है? अब वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम तृप्ति देवी और पिता का नाम कालूराम था। गुरु नानक की माता कौन थी? तृप्ति देवी और पिता कालूराम। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछे जा सकते हैं कि गुरु नानक की माता कौन थी और पिता कौन थे। बटाला के मूलराज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ था। मूलराज की खत्री की पुत्री थी, जिससे उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उन्होंने देश का 5 बार चक्र लगाया था, जिसे उमदा शीश कहा गया है। क्या कहा जाता है इसको? उमदा शीश कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए थे। किसके माध्यम से अपने उपदेशों में प्रचार किया था? उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी, कौन सी नदी थी? रावी नदी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, नदी के किनारे करतारपुर नामक स्थान पर, कौन सा स्थल था? करतारपुर में, अपना डेरा, जिसको मठ कहा जाता है, स्थापित किया था। गुरु नानक ने अपना डेरा या मठ कहाँ पर स्थापित किया था? करतारपुर में स्थापित किया था। अपने जीवन काल में उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना, जिसको अंगद कहा जाता है, क्या कहते हैं? अंगद, जिसके भाई थे लहना, जिसका नाम था अंगद, को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो गुरु नानक के द्वारा अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? तो अंगद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में ही हो गई थी। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की, तो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गुरु नानक जी। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए। किससे प्रभावित थे बाबा फरीद? आगे देखिए, चैतन्य स्वामी, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 1486 ईस्वी में हुआ था, और नवद्वीप नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा गांव था? मायापुर, नवद्वीप, पश्चिम बंगाल में। इनके पिता के नाम की बात करें तो जगन्नाथ मिश्र, और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य प्रभु के माता पिता के नामों को ध्यान में रखना है, जगन्नाथ मिश्र और सची देवी। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पाठशाला के लोग चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते थे? तो निमाई पंडित कहते थे। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की थी। गोसाई संघ के संस्थापक माने जाते हैं, और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया, यानी कीर्तन प्रथा को जन्म देने वाले कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपनी भक्ति धारा का प्रयोग संकीर्तन के माध्यम से ही किया था। उन्होंने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदाभेद, चैतन्य प्रभु द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था भेदाभेद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए। कहाँ पर चले गए थे? पूरी उड़ीसा में चले गए थे, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई थी। अब आते हैं श्रीमद वल्लभाचार्य जी। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था।
जो कि चंपारण वाराणसी में स्थित है। इनके पिता के नाम की बात करें लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लमगरु था। माता का नाम क्या था? यल्लमगरु। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ में हुआ था। इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ 1511 ईस्वी और विट्ठलनाथ जी 1516 ईस्वी। तो विट्ठलनाथ जी और गोपीनाथ जी, तो विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? श्रीमद वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ये विट्ठलनाथ भी एक महान संत, भक्ति संत रहे थे। इन्होंने गंगा यमुना के संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया था। किस पर बल दिया था इन्होंने? भक्ति पर। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया था। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक भी माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीमद वल्लभाचार्य। सूरदास 1483 से 1563 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के एकमात्र शिष्य कौन थे? सूरदास जी। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा नामक जिले में हुआ था और यहाँ पर गांव था राजपुर। गांव की बात करें तो राजपुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तुलसीदास द्वारा। इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई। तुलसीदास मुगल शासक अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन माने जाते। अब आते धन्ना जी, धन्ना जाट, जिनका जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद जी के शिष्य बन गए। इनके गुरु कौन थे? गुरु थे रामानंद जी। कौन थे? रामानंद जी। कहा जाता है इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने हठात भोजन कराया था। वही हट पर अड़ गए थे और भगवान की मूर्ति को इन्होंने भोजन करवा दिया था। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता नामक जिले के चौकरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़। पिता कौन थे? रतन सिंह राठौड़ थे। इनका विवाह 1516 ईस्वी में सांगा के पुत्र, जो कि बड़े पुत्र थे और युवराज थे, भोजराज के साथ में हुआ था। इनके पति का नाम क्या था? भोजराज। भोजराज इनके पति थे। किसके? मीराबाई। अपने पति की मृत्यु के बाद ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस भक्ति कवयित्री ने कृष्ण की उपासना प्रेमी और पति के रूप में की, तो इन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई थी। अब आते हैं रैदास जी। ये जाति से चमार थे। कौन सी जाति के थे? चमार। बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम गुरबिनिया था। पिता रघु और माता गुरबिनिया, दोनों को ध्यान में रखना है। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रायदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे रैदास। शंकर देव 1449 से 1569 ईस्वी इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। यहाँ पर किया था इन्होंने? असम। ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन माने जाते हैं। दादू दयाल जी, ये बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं। इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन राजस्थान को इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। ये कबीर के अनुयायी हैं। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका संबंध दुनिया जाति से था। ये जाति कौन थी इनकी? दुनिया। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक ये माने जाते हैं। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निफक नामक आंदोलन की शुरुआत की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। निफक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? दादू दयाल द्वारा चलाया गया था। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। इनके शिष्यों की बात करें, सुंदरदास 1596 से
1689 ईस्वी इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। इन्होंने दादू दयाल रिबाड़ी, दादू दयाल रिबाड़ी और दादू दयाल दुआ नामक 2 पुस्तकें भी लिखी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।